क्या राजधानी दिल्ली की सब्जी मंडी में साफ सफाई के नाम पर चल रहा है वसूली का काला कारोबार? ये कोई रैकेट है? ये मंडी के प्रधान, मंडी के सेक्रेटरी, वो लोग इससे कमाई करते हैं? ये किसके पास जाता है ये पैसा? ये पैसा मंडी में जाता है? ये पैसा कोई माफिया है यहाँ पे? ये पैसा किस किस में बंटता है? दिल्ली सरकार की जमीन पर कैसे चल रही हैं सैकड़ों दुकानें? बहुत मल्टीपल इश्यू हैं और उसका जो है रूट काज जो है ये मंडी ही है। मंडी अनऑथराइजली जो है ना अपना ये चल रही है। सब्जी मंडी के बाहर खड़ी रेहड़ी वालों ने किया फुटपाथ पर कब्जा। पूरे रोड में ही सारे मतलब फ्रूट्स की मोमोज ये सब लगे हुए हैं और ये एक तो सब्जी मंडी सामने है, मतलब आने जाने में बहुत तकलीफ होती थी। मंडी के आसपास वाले अपार्टमेंट्स में रहने वाले रेजिडेंट्स का कहना है कि मंडी के चारों एग्जिट्स पर साफ सफाई के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। जितनी बार कोई रेहड़ी वाला अंदर आएगा उतनी बार उसे पैसे देने होंगे। कोई रेहड़ी या रिक्शा पार्किंग करेगा तो पैसे देने होंगे। दुकानदार दुकान लगाएगा तो पैसे देने होंगे। ये पैसा किस किस में बंटता है और क्या ये सरकार की नज़रों में है? क्या ये एमसीडी वालों को पता है, प्रशासन को पता है, अथॉरिटीज़ को पता है यहाँ पर कि ये यहाँ पर इस तरीके से पार्किंग के नाम पे, सफाई के नाम पे कोई 15 रुपये का शुल्क लिया जाता है और 500 या 1000 रिक्शा डेली यहाँ पर आता है। थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। 15 रुपये के आपसे हिसाब से आप लगा लीजिए, डेली हज़ारों और लाखों रुपए की कमाई है। इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा रैकेट कौन चला रहा है इसको? कौन है इसके पीछे? इसकी गहन जांच होनी चाहिए और जो लोग भी इसके पीछे हैं मतलब ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। अलग अलग तरीकों से मंडी में पैसा वसूला जा रहा है, लेकिन मंडी के प्रधान के पास इन पैसों का कोई हिसाब नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसका कोई रिकॉर्ड या डाटा है? हर रोज़ कितनी पर्चियां काटी जाती है, कितना कलेक्शन होता है? कुछ इसका डाटा रिकॉर्ड है आपके पास? नहीं, ऐसा तो कोई डाटा नहीं है, किसी भी मंडी में नहीं मिलेगा आपको डाटा। तो नहीं, जो पर्चियां आप देते हैं उसमें नंबर लिखा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कोई नंबर अगर वैसे होगा काउंटिंग तो हमने कभी ऐसी करी नहीं है, आपको सच बताएं तो। अगर इनको लगता है भाई सोसाइटी वालों को भाई आप मैनेज ले ले, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ी ना कि हम इनसे कमाई कर रहे हैं। नहीं, आपने कुछ हिसाब किताब तो रखा ही होगा कि कितना आता है, कितना लगता है? हमने कभी आज तक हिसाब किताब नहीं रखा। मंडी के बगल में खाली पड़ी जमीन पर दुकानदारों का कब्जा हो रहा है। इस पर प्रधान ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। अच्छा, इसके पीछे खाली जमीन पड़ी हुई थी, अब वो भी कवर हो गई है पूरी की पूरी, उस पर मार्किंग भी हुई थी? मार्किंग ही हुई थी दुकानें लगाने की। दुकानें पीछे कोई नहीं लग रही है, आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने चेक कर लिया, रिकॉर्डिंग वीडियो है हमारे पास। हाँ जी, वो गाड़ियाँ खड़ी है सिर्फ, क्योंकि बड़े सब्जी की दुकानें भी लगी हुई हैं। सब्जी की दुकानें बैक साइड में लगी है, बोले हमारी तरफ नहीं लगी है, इधर की तरफ जहाँ मार्किंग हुई थी। आप चलो, ग्राउंड है, ग्राउंड में तो लगी है। ग्राउंड में चलो, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ऑन रिकॉर्ड चलते हैं आप और मैं, सिर्फ ट्रक खड़े हुए। अब ट्रक आप देखो मंडी के अंदर तो आ नहीं सकते, अगर मंडी के ट्रक अंदर आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऑन रिकॉर्ड आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब कोई खाने पीने की रेहड़ियाँ लगा रहे हैं, वो कोई गरीब आदमी काम कर रहा है तो हमारा कोई रोल नहीं है, ना कोई हम उससे पैसे लेते हैं। करीबन 20 साल से ही ये मंडी वाले यहाँ पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये जो लैंड है ये डीसी कापासेड़ा, दिल्ली गवर्नमेंट की लैंड है। इसका केस भी मंडी को वेकेट कराने के लिए, ये लैंड वेकेट कराने के लिए केस भी उन्होंने डाला हुआ है डीसी कापासेड़ा ने। बट कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है इन लोगों का उस चक्कर में। ये जो दुकानदार बैठे हुए हैं अंदर, ये जो ठेले लगा के बैठे हुए हैं, क्या ये लीगल हैं? एडवोकेट आप हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। टोटली इलीगल बैठे हुए हैं। ये मैंने बताया ना आपको कि ये लैंड दिल्ली गवर्नमेंट को अलॉटेड है। ये कोई वेकेंट लैंड, ग्राम सभा लैंड नहीं है। पहले ये ग्राम सभा लैंड थी, पर ये दिल्ली गवर्नमेंट को डीसी कापासेड़ा के नाम पर अलॉटेड है और उन्होंने हाई कोर्ट में केस भी डाला हुआ है ये मंडी खाली करवाने के लिए। लेकिन ये लोग अपना इन्फ्लुएंस करते हैं और यहाँ पर बहुत परेशानी है। पहले शुरुआत में ये मुश्किल से 10, 20, 50, 60 एक्चुअल शॉप्स हुआ करती थी। आज 150 से ऊपर शॉप्स हैं। आप इसको आप दिखाएंगे अपनी, वो तो हम रिकॉर्ड। मंडी का केस चल रहा है, सिर्फ मंडी की प्रेमाइसिस का, मंडी की लैंड का। अब इन्होंने आगे फुटपाथ भी घेर लिया, सामने वाला फुटपाथ भी घेर लिया। यहाँ पर ये फ्रूट्स की रेडियाँ लगा ली। फ्रूट्स की रेडियाँ भी जो है पहले 10 थी, अब आप गिन सकते हैं करीबन 20-25 रेडियाँ। हम लोग इनसे बात करते हैं तो ये हमें उल्टा धमकाते हैं। और सिर्फ रेडियाँ ही नहीं है, उसके अलावा कम से कम एक शोरूम से भी ज़्यादा ये पेटियाँ रख के यहाँ बैठे होते हैं। हम लोग सुबह अपने बच्चों की बसेस आती हैं, यहाँ पर जाम लग जाता है। हमारे सिक्योरिटी गार्ड अगर यहाँ पे किसी को हटाते हैं तो वो इनको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जो फ्रूट की रेहड़ियाँ है ये मंडी दायरे से बाहर आती है, पहले मंडी के सामने लगती है, हमने इनको हटा दिया। तो ये एमसीडी और पुलिस की मिली भगत से लग रही है रेहड़ियाँ। और हमने इनको सोसाइटी वालों को कई बार बोला है कि भाई अगर जाम लगता है, हमने इनके लिए सुविधाओं के लिए 2 गार्ड लगाए हैं, प्रॉपर दिन रात सफाई होती है।
और हमने बोला मेरे को प्रूफ ला के दो। अगर हमारी मंडी की वजह से कोई जाम लग रहा है, हमारी मंडी के अंदर कोई भी दिक्कत है, हम आपके साथ खड़े हैं, ये हमारे को प्रूफ नहीं ला के देते। अब फ्रूट की रैलियाँ लग रही है, इनके सामने लग रही है, तो इनको भागना पड़ेगा ना, हम तो कुछ नहीं कर सकते उसमें। अब हम थोड़ी ना लड़ाई झगड़ा करेंगे। वो कह रहे हैं कि मंडी में से ट्रक निकलते हैं, रिक्शे निकलते हैं, उसकी वजह से जो है बहुत दिक्कतें हो रही हैं। भाई साहब देखो, थोड़ा बहुत तो जाम हल्का फुल्का लग जाता है कई बार, तो हमने उसके लिए गार्ड खड़े करे हुए। और अगर ज़्यादा जाम लगता है तो मैंने इनको बोला मेरे को प्रूफ ला के दो। ये प्रूफ ला के कोई देते नहीं है। बातें करने से या आरोप लगाने से थोड़ी ना किसी पे सिद्ध हो जाएगा कि भाई आरोप है इनके ऊपर। बता दें, इस मंडी का निर्माण लगभग 3 दशक पहले हुआ था। कागजों में यह जगह आड़तियों को अलॉट की गई थी, लेकिन समय के चक्र के साथ साथ यहां दुकानदारों की संख्या में जबरदस्त उछाल हुआ, जिसके चलते मंडी का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों का कहना है कि जनता के टैक्स के पैसों से बने फुटपाथ पर रहने वालों का कब्जा है, जिसकी वजह से बच्चों और महिलाओं को सड़क के ऊपर से चलना पड़ता है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।